हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझना, पहला उसका खुद का था बट दूसरा उसका दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी बट दूसरे ने कभी 8 भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे बट दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रोबोट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रोबोट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि हमारे हैसियत के बाहर है। दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे। पहला उसे कहता खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ ली ताकि बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा कहता तू खूब पढ़, मेहनत कर, खुद की कंपनी खोल ताकि खूब सारे नौकरियां लोगों को दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बापों को अपने अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बात मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात है जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी, वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स के सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफ़ी इजी शब्दों में इसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे ख़त्म कर दे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन, सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नया फ़ोन, बाइक्स या कार ऐसी चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसे फील कराती। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि बस जब उसे खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो वो चीज़ खरीदना। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने पे और कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे भी और पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश वैसा का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास के होने का रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसे ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे ज़रूरी खर्चों और लायबिलिटीज़ में ख़त्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर ही उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं देगा अनलेस आप उसको भाड़े पे दो, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो पैसे से अपने एसेट्स बनाते हैं और फिर उसी बनो पैसों से खर्चा करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेंट करते हैं उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे कि एक बेहतर फ़ोन, कार, घर, जो कि सब फिर से लायबिलिटीज़ हैं जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है।
जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बेहतर बनाई। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी व्यूज़ कमेंट करें और फाइनली सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी काम की बातें जो मैंने दुनिया के कुछ समझदार लोगों से सीखी है शेयर करूंगा, जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेगी। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।